अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आपकी फसलें हैं उसमें जो आप लोग फर्टिलाइज़र रासायनिक डाल रहे हैं, जैसे आपका डीएपी, यूरिया, पोटाश, सल्फर, जिंक, यह तो ज़रूरी होता है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि और भी बेहतर रिजल्ट आए, आप लोगों को देखने को मिले, उसके लिए जो समुद्री शैवाल से बनी हुई खाद आती है तो इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम बात करें समुद्री शैवाल क्या है, तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं। ये जो समुद्री शैवाल होता है, समुद्रों में पाए जाने वाला एक प्रकार की घास होती है, जिसकी समुद्र में खेती भी की जाती है और यह प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है, और इसे निकाला जाता है और निकाल करके इसको लिक्विड के रूप में, दानेदार के रूप में पैक करके किसानों तक पहुंचाया जाता है। तब जो अपने किसान भाई लोग होते हैं अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। जब अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकल कर सामने आता है। तो यह पहले सामान्य रूप से आती थी, अब एडवांस रूप में आ रही है। तो समुद्री शैवाल के अलावा इसमें अन्य भी पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, जिसमें जो रिजल्ट होता है वो और भी ज़्यादा बेहतर मिलकर सामने आता है। तो हमारे पास समुद्री शैवाल से बनी हुई एक खाद है जिसका नाम है बायोबीटा एक्स, और यह पीआई इंडस्ट्री की तरफ से आता है। अगर हम इसकी कीमत की बात करें और मात्रा कितनी तेजी से आप लोगों की फसल में काम करता है, सबसे पहले बात करें हम, तो ये है बायोबीटा एक्स। इसमें जो पाए जाने वाला कंपोजिशन है यह है लिक्विड फाइड नेचुरल 8% मिनिमम रहता है। यह आप लोगों की दानेदार फार्म में देखने को मिलता है। इसका पीएच लेवल 7 है, जो 7 होता है। यह ज्यादातर पौधों के विकास के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे में आप लोग अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका बुरा प्रभाव आप लोगों की पौधों पर देखने को नहीं मिलता है, चाहे इसकी मात्रा कम हो या ज्यादा हो। अब हम इसके अन्य कंपोजिशन के बारे में बात करें तो यह प्रीमियम में दिया गया है, जिसकी सल्फर है 16, आयरन 1.6, मैग्नीशियम 40, मैग्नीज 0.08, कैल्शियम 40 है और कॉपर 0.08, सोडियम 400, जिंक 0.4 है और बोरान 1.6 है। इसके अलावा इस खाद में हार्मोन्स भी दिए गए हैं, जैसे फाइटोफाइनोटिक्स कंपोजिशन मिलाकर के यह बन जाती है। एक संपूर्ण खाद है आपके पौधों की जड़ों को विकास, पत्तों का विकास, तने का विकास, उसमें मोटाई, लंबाई, चौड़ाई बढ़ाना और उसका उत्पादन होता है। क्वालिटी वाला लेकर के आना, साथ ही साथ आपके जो पौधे होते हैं इनमें रोगों से जो लड़ने की क्षमता यह भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो रोग से लड़ने की जो क्षमता रहती है यह काफी ज्यादा बेहतर रहती है। अब हम बात करते हैं 1 एकड़ में इसे कितनी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कोई ऐसी फसल है जिसे कम दाम में उर्वरक की जरूरत होती है तो वहाँ पर आप लोग 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप लोग केला है, नींबू है या कोई हैवी फसल है जैसे गन्ना इत्यादि, तो आप लोग 1 एकड़ एरिया में लगभग 7 kg से 9 kg के आसपास उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों की काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका उपयोग हम कब कर सकते हैं, देखिए अलग अलग फसलों का यहाँ पर लिस्ट बना कर के दिया गया है कि कब उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर में जब आप लोग बुआई या रोपाई कर लेते हैं तो उसके बाद जब पहली खाद देने जाते हैं लगभग 10 से 15 दिन बाद, तो उस दौरान आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। अब एक बार अगर आप लोग उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा इसका उपयोग आप लोग 20 से 25 दिन बाद ही करना चाहिए। अगर हम इसके रेट की बात करें तो यह बाजार में आपको 120 रुपए में मिलता है, जबकि प्रिंट रेट 180 रुपए रहता है। आप लोग सब्जियों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी है हमें जरूर बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।